करें, कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, ठीक है, जो कल कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, ठीक है ना। ट्राई करोगे? करो करो, ट्राई करो।
एक दो मिनट दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। करें? कहाँ पे हो? कर लो, लास्ट कर लो एक बार ट्राई।
चलो देखो, अब अगर इसका एक रूट अल्फा है, दैट मीन्स अल्फा पुट करके जो चीज बन के आएगी वो ट्रू होगी। दैट मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज 0। दिस इज ट्रू। और हमें प्रूव करना है कि जो उसका दूसरा रूट है वो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, लेट्स से अदर रूट इज बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जा रहा है, माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस 2/4, दैट इज माइनस 1/2, तो बीटा मस्ट बी माइनस 1/2। तो हमें प्रूव करना है अंडर दिस कंडीशन दिस इज नथिंग बट दिस, इसको इसके बराबर करना है अंडर दिस कंडीशन, ये समझे? यानी कि इसको यूज करके हमें इसकी डिग्री को 3 से 1 लाना है, डिग्री को रिड्यूस करना है। ये समझ में आया? अब अगर कभी भी डिग्री को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री की जगह लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स डालते रहेंगे, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर की जगह क्या डालते रहेंगे, 1 माइनस 2 अल्फा। ये समझे? तो अब ये देखो 4 अल्फा स्क्वायर, तो एक काम करो, अल्फा अलग कर लो, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, तो 4 अल्फा स्क्वायर की जगह ये डाला, तो अल्फा इंटू क्या आ गया, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एज इट इज। ठीक है, अब अगेन लीनियर बनाना है। अब देखो डिग्री 3 से डिग्री 2 हो गई, अब फिर से एक बार और करोगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो डिग्री 2 से डिग्री 1, तो अपने आप ये बन जाना चाहिए अगर करेक्ट कर रहे हैं हम तो। ठीक है, तो अब एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 अल्फा बाय 2, माइनस 2 अल्फा एज इट इज। तो ये आ गया एलसीएम लेके देखो, माइनस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, माइनस 2 अल्फा बाय 2, दैट इज माइनस अल्फा एंड माइनस 1 बाय 2, ये बन गया। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये बन गई अंडर दिस कंडीशन, हाँ या ना? और यही तो है अपना सेकंड रूट। तो यस, दिस इज आवर सेकंड रूट। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो यहां से ना समझो कि डिग्री रिड्यूस कैसे करनी है, डिग्री रिड्यूस करने का तरीका है। एक और काम करो, अगर ये भी नहीं होता तो ठीक है, इसको ना इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, अपने डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। समझे चीज? ठीक है, देखो कैसे, नहीं देखो, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से। क्या आ गया, 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये कटा दिस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, दिस तो माइनस 2 अल्फा, ये आ गया। ध्यान से देखो, ये पहली बार में हमारा ये बना था, एक स्टेप हो गया। ठीक है, फिर से क्या आएगा, -2 नहीं, माइनस हाफ, माइनस हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -2 अल्फा स्क्वायर, माइनस हाफ को इससे किया तो माइनस अल्फा एंड प्लस 1, ये कटा दिस, तो माइनस अल्फा माइनस 1, सॉरी प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, ये आ गया राइट। अब देखो, आई कैन राइट दिस 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा एज डिवाइजर, दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इनटू क्वोशिएंट, दैट इज अल्फा माइनस हाफ प्लस रिमाइंडर, दैट इज माइनस अल्फा माइनस 1/2, हाँ या ना? अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 राइट, तो ये सारा 0 हो गया, तो बचा क्या, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो लॉन्ग डिवीजन से भी हो सकता है, ये लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे थे काइंड ऑफ हम। क्लियर हुआ? क्लियर है? हाँ, उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसकी डिग्री इंक्रीज करनी पड़ेगी, दैट केस दोनों से कर सकते हैं। अब ये देखो, वो बोल रहा है सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक है, अच्छा क्वाड्रेटिक है नहीं अभी, एलसीएम लेके इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्वाड्रेटिक बनाएगा, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो बोला कि इसका सम ऑफ रूट 0 है, तो प्रूव करना कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही होगा। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाय, अब ये 0 है तो दैट मींस बी 0 होगा, तो इस क्वाड्रेटिक का एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। फिर उस कंडीशन को यूज करके हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ये प्रूव करना है। प्रोसेस समझे?
ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक बनाए, इसको इधर, तो आ गया x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बाय दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, दैट इज 1 बाय सी। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करके 2cx 2x इंटू सी 2cx एंड a प्लस बी इंटू सी, तो प्लस सी इंटू ए प्लस बी। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा a प्लस बी माइनस 2c प्लस ए बी माइनस सी टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट 0 यानी कि ये 0, तो a प्लस बी क्या आ गया 2c, यानी कि c की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आएगा c बाय, दैट इज ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी बाय 1। तो यही है, तो c की वैल्यू पुट कर दो, क्यों? क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए वो a एंड b की फॉर्म में चाहिए, c को एलिमिनेट करना था, तो इधर से c की वैल्यू जो आई उधर पुट कर दो। क्या आया? ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू c की वैल्यू आई a प्लस बी बाई 2, दैट इज प्रोडक्ट आ गया एलसीएम लेके 2ab माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 2, ऐसे ये 2ab एंड माइनस 2ab कटेगा, तो ये आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड दिस। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ये है कि दोनों का क्यूब कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचेगा 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 35, इनका प्रोडक्ट कर दो, क्या आ गया 2 2 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा इंटू माइनस 35 यानी कि माइनस 70 अल्फा माइनस 70 बीटा प्लस 35 का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, दैट इज 4 अल्फा बीटा माइनस 70 कॉमन अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 सॉरी प्लस 35 का स्क्वायर का क्यूब। अब देखो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 35 35 बाय 2 एंड अल्फा बीटा सी बाय ए, दैट इज 2 बाय 2 1, ये आ गया, तो पुट कर दो 4 इंटू 1 माइनस 70 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 35 बाय 2 प्लस 35 का स्क्वायर का क्यूब, ये 2 कटा तो 35, तो माइनस 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर कट गया, तो 4 का क्यूब 64, इससे भी आ गया। तो ये गलत नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, तो इससे कोई बेटर सोल्यूशन बिल्कुल है। ध्यान से देखो, अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो अल्फा बीटा को जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो जो भी स्टेटमेंट बन के आएगी वो ट्रू होनी चाहिए, हाँ या ना? दैट मीन्स योर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 मस्ट बी 0, सिमिलरली फॉर बीटा। अब क्या ये चीज मेरे को कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यहां पे एक अल्फा नहीं होना चाहिए, इधर से एक अल्फा कॉमन ले लो, क्या बनेगा 2 अल्फा माइनस 35, ये बन जाएगा राइट। तो इसका मतलब है 2 को उधर ले जाओ और अल्फा कॉमन लेके नहीं चले जाओ, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा आ गया माइनस 2, तो 2 अल्फा माइनस 35 आ गया माइनस 2 बाय अल्फा, तो ये आ गया माइनस 2 बाय अल्फा, सिमिलरली माइनस 2 बाय बीटा, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस 2 बाय अल्फा इंटू माइनस 2 बाय बीटा का होल क्यूब, दैट इज माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 1, तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब, दैट इज, तो ये ज्यादा इजी है। क्लियर है? श्योर? ठीक, अब ये देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एंड गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज अल्फा माइनस गामा इनटू बीटा माइनस गामा एंड अल्फा प्लस डेल्टा इनटू बीटा प्लस डेल्टा। हमने पहले ये पकड़ा, ठीक है, क्या आ गया अल्फा बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा, तो माइनस गामा कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर इनटू सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस डेल्टा कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा माइनस पी एंड अल्फा बीटा क्या जाएगा 1, एंड सिमिलरली इधर से गामा प्लस डेल्टा क्या जाएगा माइनस क्यू एंड गामा डेल्टा जाएगा 1। तो अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, तो पुट कर दो 1 माइनस पी पुट करके माइनस माइनस प्लस पी गामा प्लस गामा स्क्वायर इनटू 1 प्लस ये माइनस आ जाएगा माइनस पी डेल्टा प्लस
डेल्टा स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब मेरे को 1 प्लस गामा स्क्वायर एंड 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू अगर मिल जाए मेरा काम हो जाए। तो अब अगेन गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस योर डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 मस्ट बी 0, यानी कि डेल्टा सॉरी डेल्टा नहीं, गामा, गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस क्यू गामा, हाँ या ना? तो 1 प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो पी गामा एज इट इज माइनस क्यू गामा इनटू, सिमिलरली 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी डेल्टा एज इट इज, वो आ जाएगा माइनस क्यू डेल्टा। सेम तरीका, समझे? अब देखो इधर से गामा कॉमन, इधर से माइनस डेल्टा कॉमन, तो गामा इंटू पी माइनस क्यू, इधर से माइनस डेल्टा कॉमन आके इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा, एंड साथ में आ जाएगा पी प्लस क्यू। गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू 1, माइनस एन अंदर लेके इसको उल्टा कर दो, दैट इज क्यू माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू, तो दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? श्योर? जल्दी।
चले। अभी पूरा लिखना है। हाँ, आंसर खुद करना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। चलो कंप्लीट कर लो।
चलो अब बात आ रही है कॉमन रूट की। ठीक है, दो इक्वेशन है, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर या तो 2 कॉमन रूट्स होंगे या तो 1 कॉमन रूट होगा। ठीक, अब अगर 2 कॉमन रूट है तो इसका मतलब a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों के रूट्स हैं अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये है, मैं पहली इक्वेशन को भी क्या लिख सकता हूं, a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। a1 आएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 होना चाहिए, राइट। इधर आएगा, कोई डाउट? श्योर? ओके। अब देखो इसको एक्सपेंड करो जरा, क्या बना, एक्स स्क्वायर a1 तो a1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स तो माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू a1 प्लस अल्फा बीटा a1। तो इसका मतलब यह है कि a1 इज इक्वल टू a1, b1 इज इक्वल टू दिस सारा विद नेगेटिव एंड c1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा a1। हाँ है ना। सिमिलरली फॉर दिस ये आ जाएगा a2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा a2 प्लस अल्फा बीटा a2। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज b1 बाय b2? b1 की वैल्यू क्या है, ये सारा, दैट इज माइनस a1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय माइनस a2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये कटा ये कटा, दिस इज a1 बाय a2, यानी कि b1 बाय b2 का रेशियो a1 बाय a2 के बराबर होगा। ठीक, अब c1 बाय c2 निकालो, क्या आ गया, c1 बाय c2 इज दिस बाय दिस, दैट इज अल्फा बीटा a1 बाय अल्फा बीटा a2। ये कटा, ये भी a1 बाय a2 के बराबर आ गया, यानी कि तीनों बराबर। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज c1 बाय c2। तो दो क्वाड्रेटिक जिनके दोनों के दोनों रूट्स बराबर हैं, ठीक है, इन दैट केस उनका चाहे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेंज हो, फर्क नहीं पड़ता, ए अलग है बट दोनों रूट्स बराबर हैं, तो इन दैट केस उन दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम। जैसे वो कोइंसिडेंटल लाइंस में होता था वैसे ही वही चीज आ गई। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, लेट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 equal to 0 have a root in common. Find relation between a, b and c. अब उसने नहीं बोला दो रूट कॉमन है, क्या बोला उसने, एक रूट कॉमन है। समझे? दूसरा है या नहीं वो नहीं पता, बट एक रूट कॉमन बोला उसने, समझे? तो उसके लिए अब दूसरी जो इक्वेशन है वो मेरे को कंप्लीटली दे रखी है, तो मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूं। तो मैंने इसका पहले डी निकाला, क्या आ गया डी इसका, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज माइनस 19, दैट इज नेगेटिव। तो इसके रूट्स क्या होंगे, p प्लस आइटा क्यू एंड p माइनस आइटा क्यू। अब एक रूट कॉमन है तो लेट से ये वाला रूट कॉमन है, बिल्कुल, लेट से इसका ये रूट है, यस, क्योंकि अगर इसका ये रूट है, अब हमें पता है कि रूट्स जो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कॉमन रूट p प्लस आइटा क्यू है तो p माइनस आइटा क्यू भी होगा, और अगर कॉमन रूट p माइनस आइटा क्यू है तो p प्लस आइटा क्यू भी होगा। तो इसका मतलब एक कॉमन रूट नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर दोनों कॉमन रूट्स हैं। ये समझे क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, देयरफॉर एक कॉमन रूट नहीं है, दोनों कॉमन रूट है। अब अगर दोनों कॉमन रूट है, कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, दैट मींस a बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू 2b बाय 1 इज इक्वल टू 3c बाय 5। अब a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो 2 को नीचे ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ, तो a बाय 1 इज b बाय हाफ इज c बाय 5 बाय 3, और a रेशियो b रेशियो c इज 1 रेशियो 1 बाय 2 रेशियो 5 बाय 3। अब ये ना फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 इसका एलसीएम क्या होता है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो चेंज नहीं करेगी, तो ये बन जाएगा 6 रेशियो 3, 6 बाय 2 3 रेशियो 10। तो a रेशियो b रेशियो c मस्ट बी 6 रेशियो 3 रेशियो 10। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। क्लियर है? नंबर रेशियो रेशियो रेशियो
नहीं दैट्स ओके, इसका रेशियो ये है, रेशियो ये है मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे वो एबीसी हो सकता है, 3 से कर दे वो ऐसे हो सकता है, रेशियो ये होगा एबीसी का। क्लियर है? श्योर? ये नोट करो, फिर मैं सिंगल कॉमन रूट की बात बताता हूं। चलें? अब अगर सिंगल कॉमन रूट है, ठीक है, तो लेट्स से अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा पुट करके सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों को।
तो अल्फा में दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आई मस्ट गेट ओनली सिंगल अल्फा, क्योंकि अगर दो मिले तो वो नहीं हो सकता, वो तो दो कॉमन रूट आ जाएगा ना। अल्फा की एक वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे तीन टर्म है जिनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। पहला अल्फा स्क्वायर की टर्म, फिर अल्फा की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। लेट्स सी कहां से मिलेगा हमें। तो पहले मैंने अगर अल्फा स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a2 से, इसको a1 से, ताकि a1 a2 सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। अल्फा का कोएफिशिएंट ये तो गया, इधर अल्फा का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, a2b1 माइनस a1b2 प्लस a2c1 माइनस a1c2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो, अल्फा क्या आ गया, इसको उधर लेके जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, दैट इज a1c2 माइनस a2c1 बाय a2b1 माइनस a1b2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, बिल्कुल एक ही आया। तो यस, अगर मेरे को कॉमन रूट निकालना है तो एक्स स्क्वायर की टर्म को मैं एलिमिनेट करके कॉमन रूट निकाल सकता हूं। क्लियर है? फिर आता है इसको एलिमिनेट करना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b2 से एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 से। क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, ये गया। अब इधर क्या आ गया, b2a1 माइनस b1a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2c1 माइनस b1c2 0। तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा समथिंग, ये उधर जाके ये नीचे जाके, तो अल्फा की प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी, दो तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये रिजेक्टेड है। यानी कि कॉमन रूट कभी भी निकालना है तो मैं एक्स की टर्म को एलिमिनेट करके कभी कॉमन रूट नहीं निकाल सकता। ठीक, फिर हम एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो इधर आ गया c2, इधर आ गया c1, सब्ट्रैक्ट करके गया। अब इधर क्या आएगा, c2a1 माइनस a2c1 अल्फा स्क्वायर प्लस c2b1 माइनस c1b2 अल्फा दैट इज 0। अल्फा कॉमन, c2a1 माइनस a2c1 अल्फा प्लस c2b1 माइनस c1b2 इक्वल टू 0। तो इधर अल्फा 0 और अल्फा इक्वल टू, इसको 0 करके ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा c1b2 माइनस c2b1 बाय, ये नीचे आके आ जाएगा c2a1 माइनस a2c1। क्लियर है? अब यहां से भी अल्फा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2, बट ये एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, सिर्फ एक ही आ रही है। क्यों? अब 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 कॉमन रूट है तो 0 दोनों में पुट करके सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस 0 0 c1, तो c1 मस्ट बी 0। इन जनरल थोड़ा c1 0 होगा, दिस 0 c2 इक्वल टू 0, तो इन जनरल थोड़ा c1 c2 0 होंगे। तो इसलिए अल्फा 0 कॉमन रूट इन जनरल नहीं हो सकता, तो दिस इज अ इन जनरल कॉमन रूट। एक ही आया, तो यस दिस इज एक्सेप्टेड। तो मेरे पास कॉमन रूट निकालने के दो तरीके आए, एक एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करना और एक कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना। यहां से दोनों कॉमन रूट मिलेंगे, समझे? कॉमन रूट मिल गया। अब हमें कंडीशन निकालनी है कि यस इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन रूट एग्जिस्ट करता है। उसकी कंडीशन ये होगी कि पहले को एलिमिनेट करके जो एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करके जो कॉमन रूट आ रहा है एंड कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके जो कॉमन रूट आ रहा है, ये सेम भी तो होना चाहिए। तो दीज टू मस्ट बी सेम, दैट मींस a1c2 माइनस a2c1 बाय a2b1 माइनस a1b2 मस्ट बी इक्वल टू c1b2 माइनस c2b1 बाय c2a1 माइनस a2c1। ये सेम होना चाहिए। ये क्लियर है? अब देखो c2a1 माइनस a2c1 माइनस a2c1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा c2a1 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, दैट इज a2b1 माइनस a1b2 इनटू c1b2 माइनस c2b1। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर टू इक्वेशंस टू हैव कॉमन रूट, सिंगल कॉमन रूट। क्लियर है? अगेन मैं इन दोनों फॉर्म्स को याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने बता दिया कि एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करो या फिर कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो, तुम्हें कॉमन रूट मिल जाएगा। बट ये कंडीशन याद रखना मुश्किल है, राइट? इसके लिए शॉर्टकट क्या, इक्वेशन पकड़ो, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 वापस से लिखो, तो देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ गया a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, दैट इज c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है और ये चीज सेम है। देखो
ए टू बी वन ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू माइनस प्लस ए वन बी टू, तो बेसिकली नेगेटिव का फर्क है ना, वही नेगेटिव का फर्क इधर पूरा हो जाएगा। देखो सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन बी वन सी टू, इधर दोनों से नेगेटिव कॉमन लेके काट दो, अपने आप ये बन जाएगा। इधर भी नेगेटिव कॉमन लेके स्क्वायर हो रहा है, कदम क्या बनेगा, ए टू सी वन सी टू ए वन सी टू ए वन। समझे? तो कंडीशन को ये याद रखने का सिंपल तरीका है, कभी भी इंप्लीमेंट करना है। कहां से मैंने वो डिटेल में बता दिया। कॉमन रूट कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करो, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो, इक्वेट कर दो, वहां से कॉमन रूट अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन वो सेम करोगे तो कंडीशन मिल जाएगी। और कंडीशन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, ये कंडीशन है हमारी। क्लियर है? श्योर? नोट करो। यही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।